तो सभी व्यूअर्स को गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं संजय साहित्य भवन पब्लिशिंग हाउस की जो आपकी बुक आई है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, हिंदी मीडियम में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, जो कि चॉइस में पेपर है व्यूअर्स आपका, और पूरे ऑल ओवर यूपी में NEP 2020 के अकॉर्डिंग आपकी ये बुक है। देखिए यहाँ पर मेंशन भी है। तो आप पूरे उत्तर प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और इकोनॉमिक्स है आपके पास, तो ये पेपर चॉइस में है। या तो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है ना, या आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। इन दोनों में से आप एक पेपर ले सकते हैं। और फर्स्ट पेपर आपका कंपलसरी है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसकी बुक मेरे पास में आ गई है सेम इसी पब्लिकेशन की। तो स्टूडेंट्स ये आप ले सकते हैं, संजय साहित्य भवन आगरा की बुक है, BA 5th सेमेस्टर की, और बहुत अच्छी बुक है। और ऑथर हैं इसके डॉक्टर VC सिन्हा और डॉक्टर रितिका सिन्हा। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर VC सिन्हा और डॉक्टर रितिका सिन्हा, खैर बहुत ही लंबे 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रहा है डॉक्टर VC सिन्हा जी को, और इन्हें भी लगभग 8-10 साल का एक्सपीरियंस है डॉक्टर रितिका सिन्हा जी को। काफ़ी अच्छा लिखते हैं इकोनॉमिक्स पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अब टीचर बन गए हैं, प्रोफेसर्स बन गए हैं, किसी जॉब में लग चुके हैं, तो इन्होंने इनकी बुक्स पढ़ी हैं। तो काफ़ी जो है अच्छी किताब लिखते हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 240 रुपये की बुक है ना। और ये आपका जो है इधर सिलेबस दे रखा है, 2 पार्ट में सिलेबस है, पार्ट 1 और ये पार्ट 2। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका चैप्टराइजेशन कर रखा है स्टूडेंट्स, तो टोटल आपके जो चैप्टर हैं वो 30 चैप्टर में डिवाइडेशन कर रखा है आपके सिलेबस को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छी बुक है। बुक की लैंग्वेज बहुत इजी है, और जो करंट टॉपिक जो शामिल किए हैं ना वो इसमें दे रखे हैं। जैसे ब्रिक्स समिट दे रखा है, IBSA दे रखा है। देखिए 9 और 10 नंबर पर, ये आपको ज़्यादा पुरानी बुक में नहीं मिलेंगे। 9 और 10 नंबर पर ये अभी लेटेस्ट सिलेबस में जो है शामिल किए गए हैं, तो ये इसमें है। और एक है आपका टेक्नोलॉजिकल गैप, तो ये भी जो है नया टॉपिक आया है, जो कि 13 नंबर पर आपको दे रखा है, टेक्नोलॉजिकल गैप। तो कुछ चैप्टर पुराने हैं जो बहुत पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, कुछ टॉपिक जो हैं वो नए हैं। और केवल जो है हम इसमें डेटा जो नया चेंज होता रहता है ना हर साल, तो डेटा की वजह से जो है बुक्स रिवाइज होती हैं कि 10 साल पहले डेटा क्या था, आज डेटा क्या है, आज से और 5 साल बाद क्या डेटा होगा, तो बुक्स उनके लिए रिवाइज होती रहती हैं। देखिए पहला चैप्टर है आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का। तो आप बुक्स की लैंग्वेज पढ़ेंगे ना तो बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया गया है। तो लैंग्वेज पर मैं विशेष ध्यान देता हूँ। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इन्होंने दे रखे हैं, तो देखिए बोल्ड कर रखा है, जो कंप्यूटर की भाषा में इसको हम बोल्ड कहते हैं, जो डार्क ब्लैक कलर में दे रखी है। तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं, मार्केट से बुक लीजिएगा स्टूडेंट्स। और देखिए चैप्टर में जो है हर चैप्टर के एंड में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ 2-4 जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक है व्यूअर्स, और ज़्यादा जो है बुक कॉस्टली नहीं है, 240 रुपये की बुक है, और 272 पेज जो है बुक के हैं। बहुत ज़्यादा मोटी किताब नहीं है कि आप लोगों को पढ़ने में परेशानी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अक्सर एडवाइस करता हूँ आप टेक्स्ट बुक से ही स्टडी करिएगा। शुरू में स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, जब उनकी क्लासेस चलती हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, अक्सर ऐसा यही होता है अधिकतर स्टूडेंट्स। फिर जब एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ जाती है, एडमिट कार्ड आ जाते हैं, 2-2, 3-3 दिन का गैप होता है, कहते हैं जब तो टाइम ही नहीं है पढ़ने का, तो सीधा जाओ और मार्केट से मॉडल पेपर ले लो। और मैं अक्सर कहता हूँ मॉडल पेपर का मैटर ऑथेंटिक नहीं होता है, टेक्स्ट बुक का मैटर बहुत बढ़िया होता है। हर साल टेक्स्ट बुक रिवाइज़ की जाती हैं, तो इसलिए आप टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है मॉडल पेपर आप लेते हैं, लेकिन उस मॉडल पेपर के बिल्कुल भरोसे मत जाइएगा, टोटल फुल्ली डिपेंड होकर के मत जाइएगा। कोई अच्छी चीज़ मॉडल पेपर में मिलती है तो उसको ले लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मॉडल पेपर में भी अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो ख़राब बनते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे मैटर बहुत शॉर्ट में होता है। अब एक देखिए 252 पेज की किताब में और एक 100 पेज के मॉडल पेपर में अंतर तो होगा ही होगा, है ना, मैटर भी शॉर्ट में दिया जाएगा। तो इसलिए आप टेक्स्ट बुक से स्टडी करिएगा, और टाइम रहते ही पूरे 2-2.5 महीने आप एग्ज़ाम में अपना स्टडी करिएगा, अच्छे नंबर लीजिएगा और नॉलेज लीजिएगा। जब आप फ़ीस पे कर रहे हैं कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर रहे हैं,
मेहनत थोड़ा सा अगर आप कर लें तो आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। बाकी मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा आपके साथ हैं और आगे भी रहेंगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय BA 5th सेमेस्टर टेक्स्ट बुक जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसको स्टडी करिएगा। उसको मैंने बहुत सारी टेक्स्ट बुक जो है मैं उसमें अपलोड कर रहा हूँ, और भी जो मेरे पास में आती जा रही है मैं उनको अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको जो है नॉलेज होती रहे। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।